अगर आपको जोर जोर से खर्राटे आते हैं, यानी इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम स्नोरिंग, आपके जो है पार्टनर परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, तो आज का योगा आपके लिए है। हाउ टू गेट रिड फ्रॉम स्नोरिंग, खर्राटों से छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे पहले जान ले कि खर्राटे आते क्यों हैं। खर्राटे आने का सबसे बड़ा कारण है कि जब हमारा एयर पैसेज यानी श्वास नली में सूजन आ जाती है, यानी स्वेलिंग इन योर एयर पैसेज, तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारी श्वास नली संकीर्ण हो जाती है, यानी our air passage become narrow because of the swelling, because of the mucus. So what happen when you breathe in or out, you will get the snoring. जब आप श्वास अंदर लेंगे या बाहर छोड़ेंगे तो आपको जो है खर्राटे आएंगे, क्योंकि आपकी श्वास नली संकीर्ण हो गई है। तो ये होती क्यों है, कारण क्या है। एक तो इसका कारण होता है मोटापा, खासकर जो लोग मोटे होते हैं उनको जो है स्नोरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी श्वास नली, उनकी गर्दन की मांसपेशियां मोटी हो जाती हैं और उससे जो है श्वास नली कमज़ोर हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपको टॉन्सिलाइटिस, आपके जो दोनों तरफ देखा होगा टॉन्सिल होते हैं, टॉन्सिल की वजह से आपको जो है अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो टॉन्सिलाइटिस आपको होने की संभावना होती है। टॉन्सिलाइटिस से भी क्या है कि आपका एयर पैसेज जो है छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो टिश्यूज हैं, अंडरलाइन टिश्यू हैं आपके गले में, वो स्वलन अप होके और आपका एयर पैसेज को नैरो कर देते हैं। तीसरा कारण जो है इसका सबसे बड़ा होता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल से और स्मोकिंग से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी आपकी जो है म्यूकस है, आपकी जो टिश्यूज हैं गले के, वो सूज जाते हैं और सूजन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से आपका एयर पैसेज जो है नैरो हो जाता है। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका डीएनएस, यानी डिविएशन इन योर नेसल सेप्टम। ये नाक जो है, लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रिल है, इसके बीच की जो डिवीजन है वो मतलब अगर टेढ़ा हो जाए या उसमें कोई पोलिप हो जाए तो भी आपको खर्राटे मतलब ज्यादा आते हैं। और छठा जो सबसे बड़ा कारण है कि जब ड्राइनेस हो जाए, कुछ लोग जो है बुखारी लगा के, हीटर लगा के या एयर कंडीशन लगा के सोते हैं, जिसके वजह से क्या है एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाता है, गला आपका सूख जाता है और उसकी वजह से भी आपको खर्राटे जो है ज्यादा आते हैं। तो ये तो मैंने बता दिए आपके कारण। और सबसे जो है मेजर कारण होता है लेक ऑफ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करते हैं, इसकी वजह से आपको खर्राटे ज्यादा आते हैं। Now how to get rid from this? To get rid from this snoring, first of all you have to reduce your weight. अगर आप मोटे हैं तो आपको आपका वजन आपको कम करना होगा। कैसे कम करना पड़ेगा? डाइट एंड एक्सरसाइज। आप रेगुलर योगा करें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, डू एनीथिंग बट वर्कआउट करें, सो दैट योर वेट इज अंडर कंट्रोल। सेकेंड जो इसका जो है आपका रेमेडी है वो है स्लीपिंग पोजीशन। जनरली जो मोटे लोग होते हैं वो सीधे सोते हैं कमर के बल। अगर आप लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल में करवट लेके अगर आप सोओगे तो आपका स्नोरिंग जो है कम हो जाएगा। तीसरा रेमेडी क्या है कि आपका जो हेड एंड साइड है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए, यानी आपका सर थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ हो, पैर नीचे की तरफ होंगे, तो आपको स्नोरिंग जो है कम होगा। चौथा क्या है कि अगर आप अपने नाक के अंदर पेपरमिंट ऑयल जो है, यानी जो काली मिर्च है उसका अगर तेल थोड़ा सा लगा लेंगे, या गाय का शुद्ध घी की 2 बूंद डाल लेंगे, या आप जो है कोकोनट ऑयल आपका जो है नाक में डालेंगे, तो उससे क्या ह्यूमिडिफिकेशन होगा और आपका जो है एयर पैसेज क्लियर रहेगा, जिससे आपको खर्राटे नहीं आएंगे। और पांचवा जो इसका जो है कारण है कि आपको जो है कम से कम प्राणायाम और योगा और मुद्रा, जो खासकर मतलब जो है गले के लिए सबसे बड़ा जो प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम। करना कैसे है? सुखासन पद्मासन में बैठ जाएंगे और एक लगानी आदि मुद्रा, यानी अंगूठे को आपकी लिटिल फिंगर के जो है जड़ में लगाएंगे, मुट्ठी करेंगे बंद और आप ऐसे बैठेंगे सीधा, ये
और यहां से करेंगे उज्जयी प्राणायाम। कैसे करना है? ऐसे जब उज्जयी आप प्राणायाम करते हैं, आप गले से रगड़ते हुए सांस लेते हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत खांसी आना, कफिंग आना, क्योंकि आपके गले के अंदर पहले से ही इरिटेशन है, ये लाजमी होता है। तो ऐसे आप जो है ट्राई कर सकते हैं। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस, और सांस छोड़ देंगे और गले से रगड़ते हुए सांस लेंगे। और नाक रोस्टर बंद करके। तो जो उज्जयी प्राणायाम है, इससे आपका गला, आपका थायराइड, ये जो है एक्टिवेट होता है। आपके गले के अंदर जो टॉन्सिल है, आपके गले के अंदर जो स्वेलिंग आई है, आपके गले के अंदर जो परेशानी है, वो धीरे धीरे जो है कम होती चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा जिसका गला सूज जाता है, थायराइड की वजह से भी सूज जाता है। किसी किसी का गला जो है मसल या मांसपेशियां, गर्दन मोटी होने की वजह से भी सूज जाता है। तो उसके लिए जो है आपको जो है करना चाहिए ऐसे लंबा गहरा सांस, और ऐसे थोड़ी छाती पे लगा के ऐसे, यानी अगर आप उज्जयी प्राणायाम, इफ यू पुट चिन ऑन योर चेस्ट एंड हैंड इन आदि मुद्रा, कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, एंड इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। नाउ इनहेल थ्रू योर नोज by striking your throat. This particular mudra and pranayam will increase the size of your air passages and allow the air to go and come out freely. यानी उज्जयी प्राणायाम आप जब करेंगे तो आपका जो वायु नली है, श्वास नली है, वो खुल जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, और आपका जो है गला खुल जाएगा, तो खर्राटे आपको कम आएंगे। और आपको जो है इसके लिए गर्म पानी में अदरक डाल के, आप अगर गर्म पानी में अदरक डाल के जो है अगर पीते हैं, या पेपरमिंट डाल के यानी काली मिर्च डाल के गरारा करते हैं, या वार्म सलाइन गार्गलिंग करते हैं, यानी वार्म सलाइन यानी साल्ट वाटर गार्गलिंग, नमक डाल के गरारे करते हैं, तो इससे आपके गले का बड़ा सूदिंग जो है इफेक्ट होता है। आपका गला साफ हो जाएगा। और आपको जो है नाक के अंदर अगर आप जो है घी डाल के रखते हैं या इसको गीला करके रखते हैं, तो इससे भी आपका ड्राइनेस नहीं होगा। तो आपको जो है इसके लिए प्राणायाम कौन कौन से बताए मैंने, इसके लिए आप जो है नाड़ी शोधन भी प्राणायाम बहुत बढ़िया माना जाता है। आपका लेफ्ट हैंड मतलब जो है आप वायु मुद्रा में डाल लीजिए, राइट हैंड आपका नासिका मुद्रा में, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड इनहेल फ्रॉम द राइट स्लोली, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड योर ब्रीथ आउटसाइड। यानी नाड़ी शोधन में हम लोग 4 पार्ट करते हैं। इनहेल डीपली, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल कंप्लीटली, होल्ड योर ब्रीथ। यानी आपका दायां नाक बंद किया, बायां नाक से आपको किया पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। ये 4 पार्ट आप करेंगे तो इससे आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। और एक आपका जो है योगा आसन जो है, इसके लिए 5 योगासन मैं बताऊंगा। सर्वांगासन सबसे बढ़िया है, मत्स्यासन अच्छा है, उसके बाद आप इसके लिए जो है भुजंग आसन यानी कोबरा पोज, आप उसके लिए जो है आप कर सकते हैं धनुरासन। और 5वां जो आसन सबसे बढ़िया होता है वो आप कर सकते हैं हलासन। यानी अगर ये 5 आसन आप करते हैं और साथ में आपको जो है अदरक का, दूध का, शहद का, आप जो है काली मिर्ची का और तुलसी का आप जो है काढ़ा पीते हैं, और शाम को सोते समय दूध के अंदर 1 चम्मच जो है हल्दी डाल के पीते हैं। हल्दी जो है एंटी सेप्टिक भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है। ऐसे ही साल्ट, तो ये जो अदरक है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो अदरक का, तुलसी का आप जो है, और छुहारा,
यानी ड्राई जो आपका जो है खजूर होता है वो मतलब जो है आपका यूज करेंगे तो आपको खर्राटे आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आप और आपका पार्टनर जो है साउंड स्लीप। कई बार खर्राटे अगर आप रात में लेट नाइट तक टीवी मोबाइल या आप जो है लैपटॉप पे काम करते हैं, आपको स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप अपीनिया बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपीनिया, ओएसए। जिनको ओएसए का प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती है, उनको भी खर्राटे सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसलिए यू शुड हैव ए साउंड स्लीप 6 to 8 आवर्स। तो आज हमने बताया है कि आपको खर्राटे क्यों आते हैं, खर्राटों को जो है खत्म करने के लिए आपको जो है क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कौन से योगा करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करनी चाहिए। अगर आप इनका पालन करेंगे तो खर्राटे आपको दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगे और आप बिल्कुल साउंड स्लीप, आप, आपका पार्टनर, आपके घर वाले जो है शांति से जो है सुख और चैन की नींद सोएंगे।